ना मौर्य था, सब्जी का काम करता था। इस लड़की ने झूठ बोल के इन्हें बुलाया था। वो उस दिन नशे में था और उसकी हमने गला घोटकर हत्या करके उसको जमीन में हमने दबा दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस थाना भोंडसी की स्नेह विहार कॉलोनी में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहने वाली उत्तराखंड निवासी एक महिला की ऐसी करतूत देखने को मिली कि शायद ही कोई इस महिला की पूरी कहानी को सुनने के बाद किसी को प्यार करने के लिए प्रपोज करेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आपने अभी तक प्रेमी जोड़ों को घर से भागकर लव मैरिज करने वाले व घर वालों के द्वारा विरोध करने पर प्रेमी जोड़ों को एक साथ सुसाइड करने जैसे तो बहुत मामले सुने होंगे और शायद देखे भी होंगे। लेकिन आज हम आपको जिस महिला की लव स्टोरी से लेकर उसके प्रेमी की मर्डर मिस्ट्री तक की कहानी बताने जा रहे हैं, वह वास्तव में ही रोंगटे खड़े कर देने के साथ साथ आपको प्यार के नाम पर सचेत रहने का भी संकेत देती है। ना मौर्य था, सब्जी का काम करता था। इस लड़की ने झूठ बोल के इन्हें बुलाया था। टीचर निकली तो जो हम इन्हें आए थे तो ये यहीं से भाग गए थे। अच्छा। फिर हम या क्या कहते हैं गुजरात से इन्हें फिर मोबाइल ने बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद लोकेशन निकली, फिर गुजरात हम गए थे 5 महीने बाद। लेकिन ने बुला के उसे मार दिया था जी। कह रही थी हमने गला घोट के मार दिया और गंदे मारे। हाँ, नहीं राबता थे। अच्छा। जहाँ रहते थे उसके सामने। दरअसल उत्तराखंड के जिला नैनीताल के शहर हल्द्वानी में सब्जी की दुकान चलाने वाले 40 वर्षीय बनी मौर्य को शादी से पहले धनदेवी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने लगी। लेकिन जैसे ही धनदेवी की इस करतूत की जानकारी परिजनों को लगी तो परिवार वालों ने आनन फानन में धनदेवी की शादी हरीश पाल के साथ कर दी, जो कुछ दिन के बाद धनदेवी को अपने साथ गुरुग्राम ले आया और भोंडसी के स्नेह विहार स्थित कॉलोनी में किराए का मकान लेकर साथ रखने लगा और खुद एक फार्म हाउस पर नौकरी करने लगा, जहां पर धनदेवी और हरीश पाल ने बनी मौर्य की हत्या की स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत की और एक साजिश के तहत धनदेवी ने बनी मौर्य को फोन करके अपनी प्रेम भरी बातों में फंसाकर उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए उसको गुरुग्राम बुला लिया, जहां पर पहले तो उसे खूब शराब पिलाई और फिर पति और पत्नी दोनों ने मिलकर उसके गले को चुन्नी और रस्सी से घोटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों की हिम्मत तो देखिए। उसके बाद मृतक के शव को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर घर से थोड़ी ही दूर सुनसान स्थान पर ले जाकर गड्ढा खोदकर दबा भी दिया। हमारे पास उत्तराखंड पुलिस जो है एक कंप्लेनेंट जिन्होंने वहाँ एक शिकायत दे रखी थी कि उसका भाई जो है 14 अप्रैल से जो है किसी ने किडनैप कर लिया। तो उत्तराखंड पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन में जांच करते हुए हमारे पास आई थी। जो इसमें जो आरोपी हैं उन्होंने पूछताछ कौन को ले रखा था, लिया हुआ था। अब आरोपियों ने बताया कि हम जो है अप्रैल में किराए पे रहते थे किसी भोंडसी स्नेह विहार मकान में। आरोपी इसमें एक लेडीज शाहजहाँपुर यूपी की है और उसका हस्बैंड है जो हरीश नाम है जिसका। वो उस दिन नशे में था और उसकी हमने गला घोटकर हत्या करके उसको जमीन में हमने दबा दिया था। इस पे हमने जो शिकायतकर्ता मृतक का जो ब्रोदर है उससे शिकायत लेके और इस पे हमने मुकदमा दर्ज करके और जो है इसकी आगामी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बनी मौर्य जब अपने घर से आया था तो वह परिजनों से गुरुग्राम नहीं बल्कि गाजियाबाद किसी शादी समारोह में जाने की बात बोलकर आया था। लेकिन जब बनी मौर्य कई दिनों तक घर वापस नहीं लौटा तो बनी मौर्य के छोटे भाई रूपचंद मौर्य ने 21 अप्रैल को उत्तराखंड के जिला नैनीताल के काठ गोदाम पुलिस थाना चौकी नल्ला में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मोबाइल कॉल की डिटेल्स मिलने के बाद शक की सुई प्रेमिका धनदेवी की तरफ घूम गई। हालांकि मृतक के परिजन पहले भी आरोपियों के यहाँ पूछताछ करने के लिए आए थे, लेकिन आरोपियों ने उनको यहाँ से डरा धमका कर भगा दिया था और कुछ दिन के बाद आरोपी भी यहाँ से मकान खाली करके और अपने मोबाइल फोन को बंद करके गुजरात चले गए और वहाँ पर दोनों किसी कंपनी में नौकरी करने लगे। लेकिन जैसे ही आरोपियों ने अपना फोन ऑन किया वैसे ही आरोपियों की लोकेशन पुलिस के पास आ गई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता मृतक के भाई व उसकी पत्नी को अपने साथ लेकर दोनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार कर और जब कड़ाही से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल किया।
जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस हत्यारोपियों को लेकर गुरुग्राम पहुंची, जहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भोंडसी थाना पुलिस के सहयोग से करीब 4 घंटे तक इधर उधर खुदाई करने के बाद पुलिस ने बनी मौर्य के शव को गली सड़ी हालत में जमीन से बरामद कर लिया। इस मामले में भोंडसी थाना पुलिस ने पति व पत्नी दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या करने व शव को खुदबुट करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के कारणों का जो हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है, मृतक का और जो लेडीज है उसका शादी से पहले से इनका अफेयर था, अवैध संबंध थे इनके, जो इसके हस्बैंड को जो है इसका पता लग गया। तो इसी चीज़ के उसमें इसके हस्बैंड ने धनदेवी जो लेडी है उसको कह के इसको यहाँ पे घर पे बुलाया और एक प्लानिंग के तहत इसका जो है यहाँ मर्डर कर दिया। हाँ, डेड बॉडी जो है इसके लिए हमने कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब डिप्यूट करा के और कल अपना स्नेह विहार मोहर्षि से डेड बॉडी बरामद कर ली, जो मोर्चरी में रखवाई गई है, जिसका अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आगे की कार्रवाई इसमें इनको अब माननीय कोर्ट में पेश करके इनका जो है पुलिस रिमांड लिया जाएगा। जो इसमें बरामदगी है, जिससे इन्होंने गला घोट के बता रहे हैं रस्सी से और चुन्नी से मारा है, वो इनसे बरामद करें। 302, 201 और 34 IPC सेक्शन के तहत इसमें मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मृतक बनी मौर्य के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरुग्राम नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया है। साथ ही दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि हत्या के दौरान प्रयोग की गई रस्सी व चुन्नी को बरामद किया जा सके। कहते हैं ना कि आरोपी गुनाह भले ही कितने भी शातिराना अंदाज में क्यों ना कर ले, लेकिन कानून के लंबे हाथ एक न एक दिन उसके गिरबान तक जरूर पहुंच ही जाते हैं और उनकी असली जगह सलाखों के पीछे होती है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। इसलिए आप भी सतर्क रहें और जुर्म करने से बचें। आप अपनी जिंदगी को परिवार के सदस्यों के साथ खुशी से गुजार सकें। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।